डाइट शब्द कई लोगों के लिए डर का कारण बन गया है। जब हम इसे सुनते हैं तो हमें तुरंत रिस्ट्रिक्शन, डिप्राइवेशन और ऐसी चीजें खाने की याद आती है जो हमें पसंद नहीं है। हम फीकी उबली हुई सब्जियां और छोटे छोटे पोर्शन की कल्पना करते हैं जो हमें एपेटाइटा और दुखी छोड़ देते हैं। यह मॉडर्न इंटरप्रिटेशन सच्चाई से बहुत दूर है। डाइट शब्द असल में ग्रीक शब्द डाइटा से आया है, जिसका मतलब है जीवन जीने का तरीका। यह कभी भी एक छोटी अवधि की दर्दनाक सजा नहीं थी ताकि आप एक छोटी ड्रेस में फिट हो सकें। यह आपके सभी फूड चॉइस, आपके खाने के पैटर्न्स और आपके मील्स के आसपास के कल्चर के बारे में है। यह आपकी फूड हेरिटेज, आपकी दादी की रेसिपीज और लोकल सीजनल प्रोड्यूस है जिसे आप खाकर बड़े हुए हैं। यह खाने का सेलिब्रेशन है, न कि उसके खिलाफ लड़ाई। हमें डाइट का असली मतलब फिर से समझना होगा। ये कोई 4 हफ्ते का चैलेंज या इंटरनेट पर मिलने वाला कोई क्विक फिक्स सॉल्यूशन नहीं है। आपकी डाइट वह है जो आप हर एक दिन लगातार जीवन भर खाते हैं। ये वो आरामदायक दाल चावल है जो आप रात के खाने में खाते हैं। वह ताज़ा फल है जिसका आप दोपहर में आनंद लेते हैं। और वह घी से भरा पराठा है जिसका आप रविवार की सुबह स्वाद लेते हैं। एक अच्छी डाइट सस्टेनेबल, सेंसिबल और आपकी जड़ों से गहराई से जुड़ी होनी चाहिए। ये आपको खुशी, एनर्जी और वेल बीइंग का एहसास हार्टे, न कि स्ट्रेस और एंग्जाइटी। लक्ष्य आपकी सेहत, शांति और सोशल लाइफ की कीमत पर वजन कम करना नहीं है। असली लक्ष्य खाने का एक ऐसा तरीका अपनाना है जो आपको अंदर से पोषण दे, आपके शरीर की समझ का सम्मान करे और जीवन भर चले। इसे इस तरह सोचें, आप ब्रीडिंग प्लान पर नहीं जाते या स्लीपिंग प्रोजेक्ट शुरू नहीं करते। सांस लेना और सोना जीवन के आवश्यक नेचुरल हिस्से हैं। खाना भी वैसा ही होना चाहिए। यह एक फंडामेंटल प्रोसेस है जो हमें बनाए रखता है। जब हम इसे एक कॉम्प्लिकेटेड, रूल बेस्ड काम बना देते हैं तो हम अपने शरीर के साथ अपना सहज संबंध खो देते हैं। हमारे शरीर अविश्वसनीय रूप से इंटेलिजेंट होते हैं। वे हमें भूख और संतुष्टि के संकेत भेजते हैं। एक सच्ची डाइट इन संकेतों को फिर से सुनना सीखने के बारे में है। यह तब खाने के बारे में है जब आप सचमुच एपेटाइटी हों और तब रुकने के बारे में है जब आप आराम से भरे पेट हों। यह माइंडफुल अप्रोच हर एक कैलोरी गिनने और पूरे फूड ग्रुप्स को बुरा बताने से कहीं ज्यादा इफेक्टिव है। तो आइए आज हम खुद से एक वादा करें। आइए डाइट को भूखमरी से जोड़ना बंद करें और इसे पोषण के रूप में देखना शुरू करें। आपकी डाइट आपकी पर्सनल फूड फिलॉसफी है, आपकी संस्कृति, आपके क्लाइमेट और आपकी इंडिविजुअल जरूरतों से बुनी हुई एक खूबसूरत टेपेस्ट्री। ये वह भोजन है जो आपको मजबूत, एनर्जेटिक और जीवंत महसूस कराता है। ये वह भोजन है जो आपको अपने परिवार और समुदाय से जोड़ता है। कुछ देर के लिए तराजू और नापने वाले टेप को भूल जाएं। इसके बजाय इस बात पर ध्यान दें कि भोजन आपको कैसा महसूस कराता है। एक अच्छी डाइट आपकी नींद, आपका मूड, आपके एनर्जी लेवल्स और आपके जीवन की ओवरऑल क्वालिटी में विल इम्प्रूव। यही सफलता का असली पैमाना है और यह जीवन भर की वेलनेस की यात्रा है, न कि किसी नंबर की दौड़। मॉडर्न दुनिया हमें डाइट ट्रेंड्स की एक कंफ्यूजिंग रेंज दिखाती है। हर एक अद्भुत रिजल्ट्स का वादा करता है। यह एक बड़े बूफे जैसा है जहां हर डिश सबसे हेल्दी होने का दावा करती है। आइए कुछ पॉपुलर डाइट्स पर नजर डालते हैं। सबसे पहले बैलेंस्ड डाइट है, जो एक ट्रेंड से ज्यादा एक टाइमलेस प्रिंसिपल है। यह अप्रोच सभी मेजर फूड ग्रुप्स से तरह तरह के फूड्स खाने के बारे में है। एनर्जी के लिए कार्बोहाइड्रेट्स, रिपेयर के लिए प्रोटीन और वाइटल फंक्शंस के लिए फैट्स। ये किसी भी फूड को बैन नहीं करता है, लेकिन मॉडरेशन, वैरायटी और लोकल सीजनल प्रोड्यूस खाने पर जोर देता है। ये पीढ़ियों से चली आ रही समझदारी है जो हमारी ट्रेडिशनल थालियों में खूबसूरती से समाई हुई है। ये सस्टेनेबल है क्योंकि ये फ्लेक्सिबल है और आपको अपने पसंदीदा फूड्स छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। फिर हमारे पास फेमस कीटो डाइट है। ये डाइट कार्बोहाइड्रेट इंटेक को बहुत कम कर देती है और इसे हाई अमाउंट में फैट से बदल देती है। इसका आइडिया शरीर को केटोसिस नामक स्थिति में धकेलना है, जहां वह ग्लूकोज के बजाय फ्यूल के लिए फैट बर्न करना शुरू कर देता है। जबकि कुछ लोग शॉर्ट टर्म वेट लॉस रिपोर्ट करते हैं। ये बहुत रिस्ट्रिक्टिव है और इसे बनाए रखना मुश्किल है। यह अक्सर न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज की ओर ले जाता है, खासकर फाइबर, विटामिन्स और मिनरल्स में जो फलों, ग्रेनों और फलियों में पाए जाते हैं। पूरे फूड ग्रुप्स को काटना जो हमारे इवोल्यूशन और कल्चर का हिस्सा रहे हैं, लंबे समय में शायद ही कभी एक अच्छा आइडिया होता है। यह कीटो फ्लू,
कब्ज जैसी प्रॉब्लमों का कारण भी बन सकता है और समय के साथ आपकी किडनी और दिल पर दबाव डाल सकता है। दूसरी ओर है क्रैश डाइट। ये बहुत कम कैलोरी वाली डाइट्स होती हैं जो बहुत कम समय में तेजी से वजन घटाने का वादा करती हैं। पत्ता गोभी सूप डाइट या केवल जूस क्लींस के बारे में सोचें। ये असल में भूखमरी वाली डाइट्स हैं। जबकि आप तेजी से वजन कम करेंगे, उस लॉस का एक बड़ा हिस्सा पानी और कीमती मांसपेशी द्रव्यमान होता है, फैट नहीं। यह अविश्वसनीय रूप से हानिकारक है। मांसपेशी खोने से आपका मेटाबॉलिज्म धीमा हो जाता है, जिससे डाइट बंद करने के बाद वजन और उससे भी ज्यादा फिर से बढ़ना और भी आसान हो जाता है। ये आपको कमजोर, चिड़चिड़ा और पोषक तत्वों से वंचित छोड़ देते हैं। क्रैश डाइटिंग मेटाबॉलिक डैमेज का एक चक्र है जिसे हर बार कोशिश करने पर तोड़ना और भी मुश्किल हो जाता है। आखिर में इंटरमिटेंट फास्टिंग या IF ये ट्रेडिशनल अर्थों में डाइट नहीं है, बल्कि एक खाने का पैटर्न है। ये नहीं बताता कि आप क्या खाते हैं, बल्कि कब खाते हैं। आम तरीकों में 16-8 मेथड शामिल है, जहां आप 16 घंटे फास्ट करते हैं और 8 घंटे की विंडो के भीतर खाते हैं, या 5-2 मेथड। अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को आराम देने का सिद्धांत एक प्राचीन है जो कई कल्चरों में पाया जाता है, जिसमें हमारी अपनी उपवास की परंपराएं भी शामिल हैं। कुछ लोगों के लिए IF भूख को नियंत्रित करने और मेटाबॉलिक हेल्थ को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है। हालांकि यह हर किसी के लिए उपयुक्त नहीं है, खासकर कुछ मेडिकल कंडीशंस वाले लोगों, गर्भवती महिलाओं या खाने के विकारों के इतिहास वाले लोगों के लिए। अपने शरीर की बात सुनना और ये सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि आपकी खाने की विंडो पौष्टिक, होलसम फूड से भरी हो, न कि जंक से। कोई जादुई वन साइज फिट्स ऑल डाइट नहीं है जो हर किसी के लिए काम करती हो। हम सभी अनोखे व्यक्ति हैं और हमारी न्यूट्रिशनल जरूरतें हमारी उंगलियों के निशान जितनी ही अलग हैं। जो आपके दोस्त, किसी सेलिब्रिटी या किसी इन्फ्लुएंसर के लिए कमाल करता है, वह आपके लिए पूरी तरह गलत हो सकता है। न्यूट्रिशन का विज्ञान बहुत पर्सनल है। आपकी आदर्श डाइट कई फैक्टर्स पर निर्भर करती है जो आपके लिए स्पेसिफिक हैं। आपकी उम्र एक प्राइमरी फैक्टर है। एक बढ़ते बच्चे की एनर्जी और प्रोटीन की जरूरतें एक गतिहीन वयस्क या बुजुर्ग व्यक्ति से बहुत अलग होती हैं। हमारे शरीर जीवन के अलग अलग चरणों, बचपन, किशोरावस्था, वयस्कता और बुढ़ापा से गुजरते हुए बदलते हैं, और इन परिवर्तनों को सपोर्ट करने के लिए हमारी डाइट को उसी हिसाब से ढलना चाहिए। आपकी एक्टिविटी लेवल एक बड़ी भूमिका निभाती है। क्या आप एक प्रोफेशनल एथलीट हैं, एक वीकेंड वॉरियर, कोई जो पूरे दिन डेस्क पर बैठता है, या एक व्यस्त माता पिता जो एक बच्चे के पीछे भागते हैं? आप जितने अधिक एक्टिव होंगे, आपको उतनी ही अधिक एनर्जी या कैलोरी की एसेंशियलता होगी, खासकर कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स से अपनी मांसपेशियों और दिमाग को शक्ति देने के लिए। एक गतिहीन लाइफ शैली वाले व्यक्ति को वजन बढ़ने से बचने के लिए कम कैलोरी की एसेंशियलता होती है। ये सिर्फ भोजन की मात्रा के बारे में नहीं है, बल्कि समय के बारे में भी है। एक एक्टिव व्यक्ति को पूरे दिन एनर्जी के स्तर को बनाए रखने के लिए सही समय पर स्नैक्स की एसेंशियलता हो सकती है, जबकि एक कम एक्टिव व्यक्ति 3 स्ट्रक्चर्ड मील्स के साथ कैन इम्प्रूव। अपनी एक्टिविटी लेवल को नजरअंदाज करना एक आम गलती है, जिससे या तो अंडर नॉरिशमेंट या अवांछित वजन बढ़ता है। आप कहाँ रहते हैं और वर्तमान मौसम भी यह तय करता है कि आपको क्या खाना चाहिए। प्रकृति बुद्धिमान है। यह हमें वे खाद्य पदार्थ प्रदान करती है जिनकी हमारे शरीर को वर्ष के विशिष्ट समय में एसेंशियलता होती है। वार्मिंगियों में यह हमें तरबूज और खीरे जैसे पानी से भरपूर फल देती है ताकि हमें हाइड्रेटेड रखा जा सके। सर्दियों में यह हमें जड़ वाली सब्जियां, नट्स और बीज प्रदान करती है जो एनर्जी से भरपूर होते हैं और हमें गर्म रखने में मदद करते हैं। स्थानीय और मौसमी भोजन खाना सिर्फ पर्यावरण के लिए अच्छा नहीं है, यह हमारे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। यह सुनिश्चित करता है कि हमें सबसे ताजा, सबसे पोषक एलिमेंट घना भोजन मिले जो उस विशेष जलवायु में हमारे शरीर की जरूरतों के साथ पूरी तरह से मेल खाता हो। दुनिया भर से विदेशी जामुन मंगवाना स्थानीय मौसमी अमरूद खाने जितना फायदेमंद नहीं है। इसके अलावा आपका लिंग, लाइफ शैली और अनोखी स्वास्थ्य स्थितियां महत्वपूर्ण हैं। महिलाओं की न्यूट्रिशनल जरूरतें उनके मासिक धर्म चक्र के दौरान, गर्भावस्था के दौरान और रजोनिवृत्ति के बाद बदल जाती हैं। पुरुषों को कुछ खनिजों के लिए अलग अलग एसेंशियलताओं की एसेंशियलता हो सकती है। आपकी लाइफ शैली, जिसमें आपके स्ट्रेस का स्तर और नींद का पैटर्न शामिल है,
आपके पाचन और पोषक तत्वों के अवशोषण को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करता है। यदि आपको मधुमेह, थायराइड की समस्या या खाद्य एलर्जी जैसी कोई मेडिकल कंडीशन है, तो आपकी डाइट को उस कंडीशन को मैनेज करने के लिए टेलर्ड। नीचे की बात यह है कि एक यूनिवर्सल सॉल्यूशन खोजना बंद करें और अपने अंदर देखना शुरू करें। आपका शरीर लगातार अपनी जरूरतों को आपको बता रहा है। कुंजी उसकी भाषा सीखना और उसके नियमों का सम्मान करना है। एक हेल्दी लाइफस्टाइल बनाने के लिए हमें अपने खाने के बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स को समझना होगा। इन्हें मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं। 3 मुख्य मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट्स। कार्बोहाइड्रेट्स हमारे शरीर की एनर्जी का प्राइमरी सोर्स हैं। हमें चलने से लेकर सोचने तक हर चीज के लिए उनकी जरूरत होती है। कॉम्प्लेक्स कार्ब्स जैसे होल ग्रेन्स, रोटी, ब्राउन राइस, बाजरा और स्टार्च वाली सब्जियां चुनना क्रूशियल है, जो शुगर और रिफाइंड आटे जैसे सिंपल कार्ब्स की तुलना में धीरे धीरे एनर्जी रिलीज करते हैं। प्रोटीन बिल्डर्स होते हैं। वे टिश्यूज को रिपेयर करते हैं, मसल्स बनाते हैं और हार्मोन्स और एंजाइम्स के लिए वाइटल होते हैं। अच्छे सोर्स में डेलें, फलियां, पनीर, अंडे और मछली शामिल हैं। फैट्स दुश्मन नहीं हैं। हेल्दी फैट्स जो नट्स, सीड्स और कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्सों जैसे मूंगफली या सरसों के तेल में पाए जाते हैं, ब्रेन हेल्थ और कुछ विटामिन्स को अब्सॉर्ब करने के लिए एसेंशियल होते हैं। मैक्रोज के अलावा हमारे पास माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं। वे विटामिन्स और मिनरल्स जिनकी हमारे शरीर को कम मात्रा में जरूरत होती है, लेकिन वे हमारे स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल क्रिटिकल होते हैं। उन्हें उन स्पार्क प्लग के रूप में सोचें जो शरीर में सभी प्रोसेसेस को इग्नाइट करते हैं। विटामिन डी हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। ब्लड के लिए आयरन की जरूरत होती है और बी विटामिन्स एनर्जी प्रोडक्शन के लिए एसेंशियल होते हैं। रंगीन फलों और सब्जियों, होल ग्रेन्स और फलियों से भरपूर एक विविध डाइट इन वाइटल न्यूट्रिएंट्स का एक विस्तृत स्पेक्ट्रम प्राप्त करने का सबसे अच्छा तरीका है। यही कारण है कि हमारे बड़ों ने हमेशा हमें इंद्रधनुष खाने के लिए कहा। फल या सब्जी में हर रंग अक्सर विटामिन्स और फाइटोन्यूट्रिएंट्स के एक अलग सेट को दर्शाता है, जो अनोखे स्वास्थ्य लाभ प्रदान करते हैं। पानी और फाइबर हमारे डाइट के 2 अक्सर अनदेखे लेकिन अविश्वसनीय रूप से महत्वपूर्ण घटक हैं। पानी जीवन है। आपके शरीर की हर एक सेल को फंक्शन करने के लिए इसकी जरूरत होती है। ये डाइजेशन, न्यूट्रिएंट अब्जॉर्प्शन, टेम्परेचर रेगुलेशन और टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में मदद करता है। अक्सर जब हम थका हुआ या एपेटाइटा महसूस करते हैं, तो हम असल में सिर्फ डिहाइड्रेटेड होते हैं। पूरे दिन पर्याप्त पानी पीने का लक्ष्य रखें और प्यास लगने तक इंतजार न करें। फाइबर जो होल ग्रेन्स, डेलों, फलों और सब्जियों में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, एक हेल्दी गट के लिए एसेंशियल है। यह हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को चालू रखता है, कब्ज को रोकता है और हमारी आंतों में अच्छे बैक्टीरिया को पोषण देता है। एक हेल्दी गट समग्र स्वास्थ्य की फाउंडेशन है, एक मजबूत इम्यून सिस्टम से लेकर एक स्थिर मूड तक। अब आइए कुछ नंबर्स पर बात करते हैं जो आप सुन सकते हैं, जैसे BMR और BMI। आपका बेसल मेटाबॉलिक रेट या BMR उन कैलोरी की संख्या है जिनकी आपके शरीर को आराम की स्थिति में जीवन निर्वाह के बेसिक फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए जरूरत होती है। आपका बॉडी मास इंडेक्स या BMI आपकी ऊंचाई और वजन के आधार पर शरीर की चर्बी का एक जनरल मेजर है। जबकि ये नंबर्स उपयोगी इंडिकेटर्स हो सकते हैं, वे पूरी कहानी नहीं बताते। वे मसल मास, बॉडी कंपोजिशन या व्यक्तिगत स्वास्थ्य को ध्यान में नहीं रखते। इन पर ज्यादा ध्यान न दें, इसके बजाय पोर्शन कंट्रोल पर ध्यान दें। अपने हाथों को एक गाइड के रूप में उपयोग करें। अनाज का एक मुट्ठी भर पोर्शन, प्रोटीन का एक हथेली भर पोर्शन और सब्जियों के 2 हैंडफुल। ये बिना किसी कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन के सही मात्रा में खाने का एक सरल, सहज तरीका है। हमें डाइट प्लान के लिए वेस्ट की ओर देखने की जरूरत नहीं है। एक बैलेंस्ड, पौष्टिक भोजन के लिए एकदम सही ब्लूप्रिंट सदियों से हमारी डाइनिंग टेबल पर मौजूद है। पारंपरिक इंडियाई थाली। थाली पोषण कनेक्शनी ज्ञान का एक मास्टरपीस है। यह एक कंप्लीट मील है जो सभी आवश्यक फूड ग्रुप्स को सही अनुपात में सहजता से जोड़ता है। एक साधारण रोजमर्रा की थाली के बारे में सोचें। आपके पास रोटी या चावल होता है जो लगातार एनर्जी के लिए कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट प्रदान करता है। आपके पास दाल या सांभर का एक कटोरा होता है जो मसल्स की रिपेयर और संतुष्टि के लिए प्लांट बेस्ड प्रोटीन देता है। एक सब्जी होती है, एक पकाया हुआ सब्जी का व्यंजन जो फाइबर, विटामिन्स और मिनरल्स से भरपूर होता है।
और अक्सर दही या योगर्ट का एक छोटा कटोरा, जो गट हेल्थ के लिए प्रोबायोटिक्स का एक शानदार स्रोत और मजबूत हड्डियों के लिए कैल्शियम है। थाली की खासियत उसकी सिनर्जी में निहित है। अनाज जैसे रोटी या चावल और दाल जैसे दाल का संयोजन एक कंप्लीट प्रोटीन प्रोफाइल बनाता है, जो हमारे शरीर को आवश्यक सभी अमीनो एसिड प्रदान करता है। ये विशेष रूप से शाकाहारी आहार के लिए महत्वपूर्ण है। रोटी पर घी डालना सिर्फ स्वाद के लिए नहीं है। घी विटामिन ए, डी, ई और के जैसे फैट सॉल्युबल विटामिन्स के अवशोषण में मदद करता है और यह हेल्दी फैट्स का एक स्रोत है जो हमारे जोड़ों को चिकनाई देता है। अचार या चटनी का साइड सिर्फ स्वाद बढ़ाने वाला नहीं है, यह एक फर्मेंटेड फूड है जो पाचन में सहायता करता है। प्लेट पर हर एलिमेंट का एक उद्देश्य होता है जो एक साथ मिलकर एक ऐसा भोजन बनाता है जो न केवल टेस्टिस्ट होता है बल्कि अविश्वसनीय रूप से पौष्टिक और आसानी से पचने योग्य भी होता है। आइए एक आम इंडियाई भोजन दिवस की योजना बनाते हैं। अपने दिन की शुरुआत कैफीन से नहीं बल्कि ताजे स्थानीय फल या भिगोए हुए मेवों से करें ताकि आपके मेटाबॉलिज्म को धीरे से किक स्टार्ट किया जा सके। नाश्ते के लिए पोहा, उपमा या पराठा जैसा कुछ पारंपरिक लें। ये बैलेंस्ड मील्स हैं जो सुबह के लिए एनर्जी प्रदान करते हैं। दोपहर के भोजन के लिए अपनी पूरी थाली खाएं, चावल या रोटी, दाल, सब्जी और एक सैलेड। ये आपके दिन का सबसे बड़ा भोजन होना चाहिए। लगभग 4 बजे जब आप एनर्जी में गिरावट महसूस करें तो एक छोटा समझदार स्नैक लें। ये भुने हुए चने का एक मुट्ठी भर, छाछ का एक गिलास या स्प्राउट्स का एक छोटा कटोरा हो सकता है। ये आपको रात के खाने में अधिक खाने से रोकता है। रात का खाना दिन का सबसे हल्का भोजन होना चाहिए। हमारी पाचन अग्नि या आयुर्वेद के अनुसार अग्नि दोपहर में सबसे मजबूत होती है और रात में सबसे कमजोर होती है। एक हल्का रात का खाना बेहतर नींद सुनिश्चित करता है और आपके शरीर को रात भर मरम्मत और रिजुविनेट करने की अनुमति देता है, बजाय इसके कि वह पाचन पर कड़ी मेहनत करे। एक साधारण खिचड़ी, सूप का एक कटोरा या आपके दोपहर के भोजन की थाली का एक छोटा संस्करण आदर्श है। सोने से कम 2 से 3 घंटे पहले अपना रात का खाना खत्म करने की कोशिश करें। यह समय महत्वपूर्ण है। देर रात को भारी भोजन खाने से नींद बाधित होती है, एसिड रिफ्लक्स होता है और वजन बढ़ने में योगदान होता है। हमारा पारंपरिक खाने का शेड्यूल हमेशा सूर्य की लय के साथ जुड़ा हुआ था और उसमें गहरा विज्ञान है। जल्दी रिजल्ट्स पाने की हमारी तलाश में हम अक्सर फैट डाइट्स और मार्केटिंग गिमिक्स के आकर्षक वादों के शिकार हो जाते हैं। इंटरनेट तथा कथित मिरेकल डाइट प्लान्स, डिटॉक्स चाय और फैट बर्निंग पिल्स से भरा पड़ा है जो हमारी सभी प्रॉब्लमों को रातों रात हल करने का दावा करते हैं। इन पर हेल्दी संशय के साथ विचार करना महत्वपूर्ण है। इनमें से अधिकांश ट्रेंड्स अविस्डोमिक और अस्थिर हैं। वे अक्सर आपको पूरे भोजन समूहों को खत्म करने के लिए कहते हैं, जो निश्चित रूप से एक रेड फ्लैग है। हमारे शरीर को ठीक से काम करने के लिए विभिन्न पोषक तत्वों की एसेंशियलता होती है और कार्ब्स, फैट्स या फलों को काटने से गंभीर कमी, थकान, बालों का झड़ना और हार्मोनल असंतुलन हो सकता है। एक डाइट जो चावल या आम को बुरा बताती है लेकिन महंगे आयातित क्विनोआ या एवोकाडो को बढ़ावा देती है, वह अक्सर विज्ञान से अधिक मार्केटिंग के बारे में होती है। सबसे बड़े खतरों में से एक क्रैश डाइट है जिसकी हमने पहले चर्चा की थी। 10 दिनों में 10 किलो वजन कम करने का वादा न केवल अवास्तविक है, यह खतरनाक है। यह तेजी से वजन कम होना ज्यादातर पानी और मांसपेशी है, वसा नहीं। जब आप मांसपेशी खोते हैं तो आपका मेटाबॉलिज्म स्लोज डाउन। इसका मतलब है कि आपका शरीर बर्न्स फ्यूअर कैलोरीज एट रेस्ट। तो जिस क्षण आप अपनी सामान्य खाने की आदतों पर वापस जाते हैं, आपका शरीर अब धीमे मेटाबॉलिज्म के साथ और भी रिगेन्स वेट इवन फास्टर। यह दुष्चक्र, जिसे योयो डाइटिंग के नाम से जाना जाता है, आपके मेटाबॉलिक स्वास्थ्य के लिए अविश्वसनीय रूप से हानिकारक है और पुरानी बीमारियों के आपके जोखिम को बढ़ा सकता है। यह आपके मानसिक स्वास्थ्य पर भी भारी पड़ता है, जिससे विफलता की भावनाएं और भोजन के साथ खराब संबंध बनते हैं। आइए कुछ आम मिथकों को डिबंक। मिथक: वजन कम करने के लिए आपको चावल और रोटियां हैव टू गिव अप। तथ्य: हाथ से कुटे हुए चावल और साबुत गेहूं की रोटी जैसे साबुत अनाज कॉम्प्लेक्स कार्ब्स, फाइबर और बी विटामिन के उत्कृष्ट स्रोत हैं। समस्या खुद अनाज नहीं है बल्कि पोषण का आकार और आप उसके साथ क्या खाते हैं। दाल और सब्जी के साथ एक समझदार पोषण खाना पूरी तरह से स्वस्थ है। मिथक: फैट खाने से आप गेट फैट।
तथ्य: हेल्दी फैट्स आपके शरीर के लिए आवश्यक हैं। समस्या प्रोसेस्ड और तले हुए खाद्य पदार्थों में पाए जाने वाले अहेल्थकर ट्रांस फैट्स के साथ है। घी, नट्स और कोल्ड प्रेस्ड तेल सीमित मात्रा में आपके दोस्त हैं। मिथक: आपको महंगे सुपरफूड्स खरीदने की जरूरत है। तथ्य: असली सुपरफूड्स स्थानीय, मौसमी और पारंपरिक होते हैं। आपका विनम्र केला, आंवला और सहजन या ड्रमस्टिक पैकेज्ड हिल चिप्स या अनदर कॉन्टिनेंट से गोजी बेरी की तुलना में अधिक पौष्टिक और आपके शरीर के लिए उपयुक्त है। खाद्य उद्योग एक मल्टी बिलियन डॉलर का व्यापार है। वे हमारी असुरक्षाओं से प्रॉफिट ड्रॉप। वे एक समस्या पैदा करते हैं, जैसे कार्ब्स गिरे, और फिर आपको महंगा समाधान बेचते हैं, जैसे कीटो फ्रेंडली प्रोडक्ट्स। मार्केटिंग ट्रेंड्स को अपनी भोजन पसंद तय न करने दें। सबसे अच्छी डाइट प्लान वह है जिसका कोई नाम नहीं है, जिसके लिए आपको विशेष उत्पाद खरीदने की आवश्यकता नहीं है और जो आपको दुखी महसूस नहीं कराती है। ये वही है जिसका आपके स्वस्थ दादा दादी ने पालन किया है। ये असली साबुत भोजन खाने के बारे में है, जिसे कुक विद लव एट होम। इंटरनेट पर एक फैंसी दिखने वाली योजना के बजाय अपनी सामान्य समझ और सांस्कृतिक ज्ञान पर ट्रस्ट। सच्चा स्वास्थ्य सरल है, नॉट कॉम्प्लेक्स। मॉडर्न न्यूट्रिशन साइंस से बहुत पहले भारत में स्वास्थ्य और वेलनेस की अपनी गहरी प्रणाली थी, आयुर्वेदा। जीवन का यह प्राचीन विज्ञान खाने के लिए एक समग्र और पर्सनलाइज्ड अप्रोच प्रदान करता है, जो आज के वेबिस्डोमिक निष्कर्षों के साथ रिमार्केबली अलाइंस विद। आयुर्वेद हमें सिखाता है कि भोजन सिर्फ ईंधन नहीं है, यह दवा है। यह हमारी अनोखी शारीरिक संरचना या प्रकृति के अनुसार खाने पर जोर देता है, जिसे 3 दोषों में वर्गीकृत किया गया है: वात, पित्त और काफा। प्रत्येक दोष की अलग अलग विशेषताएं होती हैं और आदर्श डाइट वह है जो इन दोषों को संतुलन में लाती है। बायो इंडिविजुअलिटी की यह प्राचीन अवधारणा ठीक वही है जो मॉडर्न पर्सनलाइज्ड न्यूट्रिशन अब एक्सप्लोरिंग। आयुर्वेद का एक मुख्य सिद्धांत ऋतुओं के अनुसार खाना है या ऋतुचार्या। यह ज्ञान प्रकृति के सरल अवलोकन पर आधारित है। गर्म वार्मिंगी के महीनों में, जिसे पित्त ऋतु के नाम से जाना जाता है, आयुर्वेद खीरा, पुदीना और मीठे फलों जैसे ठंडे खाद्य पदार्थों की सलाह देता है। मॉडर्न साइंस पुष्टि करता है कि इन खाद्य पदार्थों में पानी की मात्रा और इलेक्ट्रोलाइट्स अधिक होते हैं, जो डिहाइड्रेशन को रोकने के लिए आवश्यक हैं। ठंडी, सूखी सर्दियों में या वात ऋतु में यह जड़ वाली सब्जियां, घी, नट्स और अदरक और दालचीनी जैसे मसालों जैसे गर्म, पौष्टिक खाद्य पदार्थों का सुझाव देता है। हम अब जानते हैं कि ये खाद्य पदार्थ कैलोरी घने होते हैं और इनमें थर्मोजेनिक गुण होते हैं, जो शरीर को गर्म रखने और एनर्जी बनाए रखने में मदद करते हैं। ये मौसमी खाने का तरीका सुनिश्चित करता है कि हम अपने पर्यावरण के साथ तालमेल बिठाकर रहें। आयुर्वेद षड रस या 6 टेस्टों की अवधारणा भी प्रस्तुत करता है: मीठा, खट्टा, नमकीन, तीखा, कड़वा और एस्ट्रिंजेंट। आयुर्वेद के अनुसार एक पूरी तरह से संतुलित भोजन में ये सभी 6 स्वाद होने चाहिए। प्रत्येक स्वाद का शरीर और मन पर एक विशिष्ट फिजियोलॉजिकल इफेक्ट होता है। उदाहरण के लिए, मीठा स्वाद पौष्टिक होता है, कड़वा डिटॉक्सिफाइंग होता है और तीखा पाचन में सहायता करता है। एक विशिष्ट इंडियाई थाली में स्वाभाविक रूप से ये स्वाद शामिल होते हैं: चावल की मिठास, दही या नींबू की खट्टास, दाल का सॉल्टीपन, मसालों का पंजेंटपन, मेथी की बिटरहट और हल्दी या एस्ट्रिंजेंसी ऑफ लेंटिल्स। यह बहुस्वाद वाला दृष्टिकोण पोषक तत्वों की एक विस्तृत श्रृंखला सुनिश्चित करता है और गहरी संतोष की भावना पैदा करता है, जिससे बाद में अहेल्थकर खाद्य पदार्थों की लालसा को रोका जा सकता है। प्राचीन ज्ञान और मॉडर्न साइंस के बीच का संबंध निर्विवाद है। आयुर्वेद का गट हेल्थ पर जोर, जिसे वह अग्नि या पाचन अग्नि कहता है, अब न्यूट्रिशनल साइंस में एक केंद्रीय विषय है, जिसमें माइक्रोबायोम को इम्यूनिटी से लेकर मानसिक स्वास्थ्य तक हर चीज से जोड़ा जा रहा है। हल्दी जैसे मसालों का उपयोग एक बेहतरीन उदाहरण है। आयुर्वेद ने सदियों से इसे एक एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट के रूप में इस्तेमाल किया है। आज मॉडर्न साइंस ने इसके सक्रिय यौगिक करक्यूमिन को अलग कर दिया है और इसके पावरशाली एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट गुणों को वैलिडेटेड। अपनी पारंपरिक खाद्य समझ को अपनाकर हम पुराने जमाने के नहीं हो रहे हैं। हम एक परिष्कृत, समय परीक्षित विज्ञान का उपयोग कर रहे हैं, जो समग्र वेल बीइंग को बढ़ावा देता है। भोजन के साथ हमारा रिश्ता सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य से कहीं ज्यादा है।
यह हमारे मानसिक और इमोशनल वेलबीइंग से डीपली कनेक्टेड। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि जब आप एपेटाइटे होते हैं या हैंग्री होते हैं तो आप इरिटेबलपन महसूस करते हैं, या कैसे एक आरामदायक भोजन आपके मूड को बेहतर कर सकता है? ये सिर्फ आपके दिमाग में नहीं है, यह एक असली विज्ञान है। हमारे गट और हमारे दिमाग के बीच एक पावरशाली संबंध है जिसे अक्सर गट ब्रेन एक्सिस कहा जाता है। हमारी गट लाखों तंत्रिका कोशिकाओं से भरी हुई है और इसे हमारे दूसरे दिमाग के रूप में भी जाना जाता है। यह हमारे दिमाग के समान कई न्यूरोट्रांसमीटर का उत्पादन करती है, जिसमें हमारे शरीर के 90% से अधिक सेरोटोनिन शामिल है, जो मूड, नींद और भूख को नियंत्रित करने वाला फील गुड केमिकल है। एक हेल्दी डाइट सीधे एक हेल्दी दिमाग में योगदान करती है। जब हम होल फूड्स, फाइबर और प्रोबायोटिक्स से भरपूर डाइट लेते हैं तो हम एक हेल्दी गट माइक्रोबायोम विकसित करते हैं, हमारे आंतों में रहने वाले अच्छे बैक्टीरिया का कम्युनिटी। ये लाभकारी बैक्टीरिया विटामिन्स का उत्पादन करने, हमारी इम्यून सिस्टम को नियंत्रित करने और हमारे दिमाग के साथ संवाद करने में मदद करते हैं, हमारे मूड और कॉग्निटिव फंक्शन को प्रभावित करते हैं। दूसरी ओर चीनी, प्रोसेस्ड फूड्स और अनहेल्दी फैट्स से भरपूर डाइट इस नाजुक इकोसिस्टम को बाधित कर सकती है, जिससे सूजन और मूड बूस्टिंग न्यूरोट्रांसमीटर के उत्पादन में कमी आ सकती है। यह चिंता, डिप्रेशन और ब्रेन फॉग की भावनाओं में योगदान कर सकता है। अच्छी तरह से खाना आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए सेल्फ केयर का सबसे पावरफुल फॉर्म है। कुछ पोषक एलिमेंट विशेष रूप से ब्रेन हेल्थ के लिए महत्वपूर्ण हैं। फैटी फिश, अखरोट और अलसी के बीज में पाए जाने वाले ओमेगा 3 फैटी एसिड ब्रेन सेल्स के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण हैं और डिप्रेशन के लक्षणों को कम करने के लिए दिखाए गए हैं। पत्तेदार साग, अंडे और फलियों में पाए जाने वाले बी विटामिन्स, विशेष रूप से B6, B12 और फोलेट, ब्रेन केमिकल्स का उत्पादन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जो मूड को प्रभावित करते हैं। रंगीन फलों और सब्जियों जैसे जामुन, आंवला और गहरे पत्तेदार साग में प्रचुर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट दिमाग को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाते हैं, जो संविष्टमात्मक गिरावट और मूड विकारों से जुड़ा है। नट्स और सीड्स में पाए जाने वाले मैग्नीशियम जैसे सरल खनिज और दालों और कद्दू के बीज में पाए जाने वाले जिंक भी तंत्रिका तंत्र को शांत करने के लिए आवश्यक है। आखिरकार हमें एक ऐसी लाइफ शैली की ओर बढ़ना चाहिए जहां भोजन को खुशी, संबंध और जीवन शक्ति का स्रोत माना जाता है, न केवल शरीर के लिए बल्कि मन और आत्मा के लिए भी। इसका मतलब है माइंडफुल ईटिंग का अभ्यास करना, अपने भोजन पर ध्यान देना, हर निवाले का स्वाद लेना और फोन या टेलीविजन जैसे विकर्षणों के बिना खाना। इसका मतलब है प्रियजनों के साथ भोजन साझा करना, एक ऐसी प्रथा जो सामाजिक बंधनों को मजबूत करती है और हमारी भावनात्मक स्थिति में सुधार करती है। इसका मतलब है ऐसे खाद्य पदार्थों का चयन करना जो न केवल हमारी कोशिकाओं को पोषण दें बल्कि हमारी संस्कृति का सम्मान करें और हमें कंफर्ट। एक हेल्दी डाइट अपनाना प्रतिबंध के बारे में नहीं, ये मुक्ति के बारे में है। ये आपके शरीर और आपके दिमाग को एक जीवंत, एनर्जेटिक और खुशहाल जीवन जीने के लिए सर्वोत्तम संभव